नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि 20 मिनट इस मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो वर्ष भर धन का आगमन, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अत्यंत प्रचंड और शक्तिशाली ये मंत्र माना जाता है। साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के लिए आप जानते ही हैं, किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती और इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मात्र 20 मिनट का ये जप होगा। और 20 मिनट किस लिए? एक घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी 20 मिनट के लगभग होती है, 25 मिनट के आसपास हो जाती है। तो केवल एक घड़ी इस मंत्र का जप करना है और उसके बाद में निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। मंत्र के साथ एक तंत्र प्रयोग है। किस प्रकार से इस मंत्र और तंत्र प्रयोग को दीपावली की रात्रि में, जब आप दीपावली के पूजन के बाद निवृत्त हो जाएंगे, उसी समय में वहीं बैठ करके 15 से 20 मिनट लगभग, जितना आपसे हो सके 20 मिनट लगभग करना है। और उसके बाद जो तंत्र प्रयोग मैं बताऊंगा, उस तंत्र प्रयोग को आपको करना है। निश्चित तौर पर सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा परीक्षित है यह प्रयोग। और जब जब यह प्रयोग किया गया है, वर्ष भर धन की कमी उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। वैसे तो अनेकों अनेक प्रयोग है, पूर्व में भी 3 दिन का एक लघु प्रयोग दिया है, लेकिन जिसके पास 3 दिन भी नहीं है और फिर भी चाहता है कि लक्ष्मी की कृपा बन जाए, तो वह ये लघु प्रयोग कर सकता है। अब कई बार प्रश्न उठता है, तो फिर 3 दिन का किस लिए करना जब इतने से बात बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, 3 दिन का प्रयोग तब है जब आपके पास माध्यम बिल्कुल भी ना हो। वो प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली है और निश्चित तौर पर आपके धन के मार्ग, धन के बंधन खोल देगा। यह प्रयोग इसलिए है, यदि धन का आगमन तो होता है, परंतु येन केन प्रकारेण यदा कदा आपके यहाँ धन की कमी बनी रहती है। सब कुछ सही चलते चलते कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। बहुत बार तो आवश्यक चीज़ों के लिए भी तरसना पड़ जाता है, वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि ये सामान या ये वस्तु लेकर के आए या नहीं आए, क्योंकि धन उतना हो नहीं पाता। और आज का मंत्र उस परिप्रेक्ष्य में है कि एक सुचारू रूप से लगातार धन का प्रवाह, धन का माध्यम बना रहे, बीच में किसी प्रकार से खंडित ना हो। और वो प्रयोग उस परिप्रेक्ष्य में है कि धन का आगमन बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, दरिद्रता का माहौल बन गया है, उस परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा भी बहुत से मंत्र होते हैं जो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराते हैं। सभी अपनी सुविधा अनुसार, अपने कार्य के अनुसार मंत्रों का प्रयोग करते हैं और उन्हें निश्चित लाभ मिलता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के मंत्र प्रयोग को, किस प्रकार से इसे संपन्न करना है। इसके लिए किसी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं है, ना किसी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता है और ना ही किसी अलग सामग्री की आवश्यकता है। जैसे बताया कि जहां पूजन है वहीं पर बैठ करके इस मंत्र का लगभग 20 मिनट तक आपको जप करना है। अधिक करेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमेशा बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम। अब इसके लिए किस सामग्री की आवश्यकता है? पहली सामग्री है, यदि आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा जो मिल जाए, पीतल की कटोरी हो या पीतल का कोई पात्र हो, वह श्रेष्ठ है। अन्यथा स्टील की कटोरी या बर्तन ले सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन पीतल का होगा तो उसका प्रभाव अति तीव्र होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है और शुभ भी माना जाता है, पीतल या कांसे की कटोरी हो। अब दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। सूखा धनिया जो साबुत होता है, वो धनिया आपको लेना है और इतना ही लेना है जितना आप कटोरी ले रहे हैं उसके बराबर। एक छोटी कटोरी काफ़ी है, लगभग 50 ग्राम धनिया बहुत होगा। और तीसरी वस्तु है सरसों के तेल का दीपक, जो वहीं पर आपने लगा रखा है तो उसे ही प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा एक अलग दीपक सरसों के तेल का लगा लीजिए। इतनी देर चले जितनी देर आप मंत्र जाप करें। ज़्यादा देर चल जाए तो कोई दोष नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है, चलता रहने दीजिए। अब करना क्या है? सबसे पहले हमेशा की तरह पहले शुद्धि आचमन कर लीजिए। दीपावली पूजन के तुरंत बाद कर रहे हैं तो शुद्धि आचमन की आवश्यकता नहीं, कि शुद्धि आचमन आपने किया होगा। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प कीजिए कि मेरे घर में धन का आगमन सदा बना रहे, माता लक्ष्मी आपकी कृपा मेरे घर परिवार पर बनी रहे। इतना ही संकल्प करना है, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलते हुए। और उसके बाद में बिना माला लिए अपने गुरु गणेश का ध्यान करना है। उनके मंत्रों का 11 बार 21 बार जप कीजिए, गुरु मंत्र का भी, गणेश मंत्र का भी। और उसके बाद आज का जो मंत्र है, इसका लगातार आपको उस दीपक पर त्राटक करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और धनिये के ऊपर त्राटक करते हुए। अब दीपक इस तरह से रखना है, दीपक के बिल्कुल सामने आपको धनिया रखना है।
तो दोनों के ऊपर आपकी दृष्टि जाती रहे और इस मंत्र का आप जप करते रहें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। अत्यंत सरल यह मंत्र है, छोटा सा साबर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, भाग दरिद्रा आओ लक्ष्मी गोड मार बैठो, संग गणेश देवी बुद्धि का वरदान, आओ आओ महामाई न आओ तो नारायण जगत पालक की दुहाई। अत्यंत सरल ये मंत्र है और इस मंत्र का मात्र 20 मिनट आपको जप करना है। हर बार बोल रहा हूं, जितना आप करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, यथेष्ट होगा और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये मंत्र अत्यंत चमत्कारिक है। अब जानते हैं इस जप के बाद में प्रयोग क्या करना है। धनिया आपने रखा हुआ है साबुत, उसे अपने उस कटोरी सहित बाएं हाथ में उठा लीजिए और बाएं हाथ में उठाने के बाद घर के मुख्य द्वार से बाईं ओर से ही आरंभ करना है। तो उधर से आपको घूमते हुए इस कटोरी में जो धनिया है उसे पूरे घर में बिखराते हुए चलना है, इसी मंत्र को लगातार बोलते हुए। संख्या निश्चित नहीं है कितनी बार बोलना है, ना जपते हुए संख्या निश्चित है, केवल समय निश्चित है कि 20 मिनट लगभग आप समय बिताइए माता रानी के समक्ष और इस मंत्र का जप कीजिए। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र माना जाता है। करके लाभ एक बार अवश्य उठाइए और वर्ष भर धन का आगमन, माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। महामाई लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।